हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 60 और 70 के दशक के हिंदी सिनेमा का दौर, तीन शानदार एक्टर जो उस दौर की फिल्मों के किंग ऑफ रोमांस हुआ करते, विश्वजीत चटर्जी, शम्मी कपूर और जॉय मुखर्जी। इन तीनों की फिल्में तो जैसे सुपरहिट होने के लिए ही सिनेमा घरों में आती। इन अभिनेताओं की फिल्मों के गीत तो जैसे उस जमाने के सिनेमा की जान हुआ करते। तीनों हीरोज के एक से एक मशहूर गाने युवाओं को दीवाना बना दिया करते। क्या नहीं था इज्जत, शोहरत, गाड़ी, बंगला, लेकिन इन तीनों के साथ इतना बुरा क्यों हुआ समझ ही नहीं आता। क्या आपको पता है इन तीनों की दर्दनाक कहानी? अगर नहीं तो इस वीडियो में हम बताते हैं। सबसे पहले बात विश्वजीत चटर्जी की, वो एक्टर जिसके गीतों के आप भी यकीनन दीवाने होंगे, जैसे पुकारता चला हूं मैं, गली गली बाहर की, या फिर बेकरार करके हमें यूं न जाइए, या कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। मगर आर्मी डॉक्टर का बेटा सिनेमा में कैसे पहुंचा ये भी जान लीजिए। विश्वजीत 14 दिसंबर 1936 को कलकत्ता में जन्मे। मेरठ, लखनऊ से लेकर कराची, लाहौर में पले बढ़े। पढ़ाई में मन नहीं लगता, बस सिनेमा के दीवाने। मामा ऋषिकेश बनर्जी थिएटर मालिक थे। बस मामा का साथ मिला तो भांजा विश्वजीत थिएटर से जुड़ गया। यहीं पर कम उम्र में बंगाली फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए। खूबसूरत विश्वजीत कुछ ही सालों में बंगला फिल्मों के सुपरस्टार बन बैठे। उनके काम की खुशबू बंबई तक पहुंच गई। गुरुदत्त तो अपनी फिल्म साहब, बीवी और गुलाम में खुद का किरदार दे बैठे थे, मगर बात नहीं बन पाई। बात बनी तो निर्माता हेमंत कुमार के ऑफर से। उन्होंने बंबई बुलाया और वहीदा रहमान के साथ हीरो बना दिया। 1962 में आई वो फिल्म, नाम था 20 साल बाद। ऐसी सुपर डुपर हिट कि विश्वजीत रातों रात हिंदी सिनेमा में छा गए। फिर तो एक से एक फिल्में मिलने लगी। 1963 में आई बिन बादल बरसात, 1965 में मेरे सनम सुपरहिट। इतना ही नहीं, मजबूर, कोहरा, पैसा या प्यार, शहनाई, अप्रैल फूल, आसरा, ये रात फिर न आएगी, नाइट इन लंदन, इश्क पर जोर नहीं, दो कलियां और शरारत जैसी फिल्मों ने सिनेमा घरों में धमाका कर दिया। विश्वजीत खूब कमा रहे थे, मगर फिर न जाने इनके साथ इतना बुरा कैसे हो गया। हुआ ये कि सुनहरा दौर चल रहा था। मिट्टी को हाथ लगा देते तो सोना बन जाती। दोस्तों की सलाह पर एक्टर से प्रोड्यूसर बनने का फैसला कर लिया। फिल्मों में पैसा लगाने लगे, लेकिन नसीब पलट गया। पैसा डूबने लगा। जिस फिल्म में पैसा लगाते वही डूब जाती। आखिरी बार जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेला। 1975 में कहते हैं मुझको राजा फिल्म बनाई। शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र के होते हुए भी फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई और विश्वजीत पूरी तरह बर्बाद हो गए। इन दिनों ये गाना गाकर अपना गुजारा करते हैं। दूसरा किंग ऑफ रोमांस भी शानदार था। 60 के दौर का वो खूबसूरत हीरो जिसे लोग बॉलीवुड का पहला चॉकलेटी बॉय कहा करते। नाम था जॉय मुखर्जी। महिला वर्ग में दीवानगी ऐसी हुआ करती कि सिनेमा घरों में महिलाओं की भीड़ ज्यादा नजर आती। उत्तर प्रदेश के झांसी में 24 फरवरी 1939 को पैदा हुआ वो हीरो जिसके सुंदर हंसमुख चेहरे और लंबे कद का कोई मुकाबला ही नहीं था। मशहूर प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी का वो बेटा जो टेनिस खेला करता, बस पिता की जिद और अच्छी पॉकेट मनी के लालच में 2 फिल्में साइन कर ली। दूसरी फिल्म लव इन शिमला ने ऐसा धमाका कर डाला कि जॉय सिर्फ एक फिल्म के दम पर ही रातों रात स्टार बन गए। इसके बाद तो जॉय की ऐसी ऐसी फिल्में आईं जिनके गीत तो 50 साल बाद भी लोगों के घरों में गूंजा करते हैं। लव इन टोक्यो के गाने सुनिए, एक मुसाफिर एक हसीना के लाजवाब गीत सुनिए, फिर वही दिल लाया हूं, जिद्दी और शागिर्द ने तो बॉक्स ऑफिस पर उस जमाने में तहलका मचा डाला था। जॉय उस दौर के पहले हीरो थे जो रोज जिम जाया करते,
बड़े बड़े हीरो की लिस्ट में उनका नाम भी शामिल हो गया था। जॉय खूब मस्तीखोर भी हुआ करते। सायरा बानो ने तो शागिर्द फिल्म की शूटिंग में उनको पागल बोलकर साथ काम करने से मना तक कर दिया था। लेकिन कहते हैं सबको सब कुछ नहीं मिलता। जॉय के साथ भी ऐसा ही हुआ था। करोड़पति बाप, बड़ा खानदान, सब कुछ मिला था, लेकिन अच्छी सेहत न मिली। उनको बचपन से ही एक गंभीर बीमारी थी जो लाखों में किसी एक बदनसीब को होती है। उनके खून में लाल रक्त कण बस 20 दिन ही जीवित रह पाते थे, जबकि सामान्य इंसान में 120 दिन जिंदा रहते हैं। इसी बीमारी की वजह से वो हमेशा थके थके, कमजोर, एनीमिया से पीड़ित रहते थे। हर महीने खून चढ़वाना उनकी मजबूरी बन गई थी। यही बीमारी धीरे धीरे शरीर खराब करने लगी। बाद में उनके फेफड़े भी खराब होने लग गए और जॉय को सांस लेने में भी तकलीफ होती। 5 मार्च 2012 को जॉय मुखर्जी की हालत बहुत खराब होने लगी। उनकी सांस अंदर नहीं जा रही थी। ऑक्सीजन के लिए छटपटाते अभिनेता को लीलावती अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पता लगा कि उनके फेफड़े पूरी तरह से खराब हो चुके थे। 4 दिन तक उनको वेंटिलेटर पर रखकर बचाने की कोशिश की गई, लेकिन 9 मार्च 2012 को जॉय की मौत हो गई। 60 के रोमांटिक हीरोज की बात हो तो तीसरे अभिनेता का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। हर दिल अजीज शम्मी कपूर, किंग ऑफ रोमांस। कपूर खानदान का वो बेटा शमशेर, जो 21 अक्टूबर 1931 को बंबई में पैदा हुआ, तो कौन जानता था शमशेर सिनेमा में शम्मी बनकर मशहूर हो जाएंगे। बचपन से सपना था इंजीनियर बनने का, मगर पिता को देखते देखते सिनेमा में दिलचस्पी बढ़ गई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ी और पिता के पृथ्वी थिएटर में 50 रुपए महीने की नौकरी करने लगे। यहीं पर 1951 में डायरेक्टर महेश कौल की नजर पड़ी तो इतने पसंद आए कि अपनी फिल्म में हीरो बना दिया। 1953 में जीवन ज्योति से शुरुआत तो हुई, मगर पहली बार जिस फिल्म ने स्टार बना दिया वो 1957 में आई, नासिर हुसैन की तुम सा नहीं देखा। सुपरहिट फिल्म के 2 गीत छा गए, सर पर टोपी, हाथ में रेशम का रुमाल और यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। बस यहीं से शम्मी स्टार बन गए। फिर क्या था, 60 के दशक में तो शम्मी की रोमांटिक फिल्मों का तूफान शुरू हो गया। फिल्म आते ही सुपरहिट हो जाया करती। राजकुमार, तुमसे अच्छा कौन है, बदतमीज, जंगली, दिल दे के देखो, प्रोफेसर, कश्मीर की कली, एन इवनिंग इन पेरिस जैसी फिल्मों ने धमाल मचा डाला। जिस हीरोइन को लॉन्च करना हो शम्मी की हीरोइन बना दिया जाता। लेकिन इतने शानदार एक्टर के नसीब में भी क्या बदकिस्मती लिखी थी। गीता बाली अभिनेत्री से प्यार हुआ, शादी कर ली, मगर कुछ ही साल में गीता की चेचक से मौत ने जिंदगी में उथल पुथल मचा दी। गम भूलने के लिए शराब में डूब गए, ऐसे डिप्रेशन में चले गए कि अपना होश ही न रहा, न ही करियर का। कुछ ही सालों में उनका शरीर बेडौल होने लगा और 60s के सुपरस्टार का करियर 70s के दशक में बर्बाद हो गया। बाद में बच्चों के लिए इन्होंने नीला देवी से दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन गीता बाली कभी उनके दिल से नहीं निकल सकी। बेडौल शरीर और शराब ने कुछ ही सालों में किडनी और फेफड़े खराब कर दिए। फिर घर से ज्यादा समय अस्पताल में डायलिसिस में बीतने लगा। अचानक 12 अगस्त 2011 के दिन जब वो डायलिसिस करवा रहे थे, अचानक शम्मी की हालत बहुत खराब हो गई। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ने उनको भर्ती कर लिया। उनको बचाने की बहुत कोशिश की, मगर 2 दिन बाद 14 अगस्त की सुबह 7 बजे शम्मी की मौत हो गई। दोस्तों, क्या 60 के दशक के इन 3 रोमांटिक हीरोज को आपने भी देखा था? अगर हाँ तो आपका पसंदीदा हीरो कौन था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।